हेलो दोस्तों, लर्न विद संदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस वीडियो में हम बात करेंगे और चलिए अब इसका पहचान देख लेते हैं। तो दोस्तों, जिस वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों के साथ समय समय भी दिया हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब चलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन लगता है। हैड बीन एक साथ नहीं लगता है, ये इधर उधर होता रहेगा, इसलिए हम हैड प्लस बीन लिखेंगे। मान के चलेंगे हैड प्लस बीन लगता है। साथ ही वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगता है। चलिए इसके 4 भाग होते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो हम देख लेते हैं पहले अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड प्लस विन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसी प्रकार हम निगेटिव में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इतना करने के बाद अब हम चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो अफर्मेटिव में एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, हैड। उसके बाद विन। अब उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? पढ़ रहा, यानी कि रीड माने पढ़ना, तो आईएनजी वाला फॉर्म रीडिंग। ए क्या पढ़ रहा है? बुक, ए बुक। सिंस स्टरडे, कल से पढ़ रहा है तो सिंस स्टरडे। इसी प्रकार निगेटिव में होगा इसका, मैं कल से किताब या पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसका होगा आई हैड नॉट रीडिंग ए बुक सिंस स्टरडे। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। तो इसमें देख लेते हैं हम, इसका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, तो द पुलिस। उसके बाद हैड बीन। उसके बाद क्या कर रही थी? खोज रही थी, तो सर्चिंग। किसे? चोरों को। द थीव्स। उसके बाद कितने दिन से? 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज। इसी प्रकार निगेटिव में हो जाएगा, पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी। इसका हो जाएगा द पुलिस हैड नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 डेज। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव हमारा आ गया है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड से पहले, यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए, जैसे क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, या क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विन, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विन प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था। एक बात ध्यान दिए होंगे इस वीडियो में कि मैं एग्जाम्पल एक ही तरह ले रहा हूँ। एक ही तरह लेने का मतलब ये है कि आपको एक ही एग्जाम्पल को कई तरीके से करेंगे तो आपको सब अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या मैं कल से पुस्तक पढ़ रहा था, इसका होगा क्या। तो सबसे पहले हेड प्लस मैं सब्जेक्ट आई, उसके बाद विन, उसके बाद पुस्तक, तो रीडिंग पढ़ रहा था तो रीडिंग, उसके बाद क्या पढ़ रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था तो ए बुक, कल से पढ़ रहा था तो सिंस यस्टरडे। इसी प्रकार निगेटिव में हमारा दिया है, क्या मैं कल से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए हेड आई नॉट विन रीडिंग ए बुक सिंस यस्टरडे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी। क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से खोज रही थी, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद विन, उसके बाद खोज रही थी तो सर्चिंग, और द किसको खोज रही थी, चोरों को, तो थीव्स कितने दिन से, फॉर 5 डेज। इसी प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हो जाएगा, क्या पुलिस चोरों को 5 दिन से नहीं खोज रही थी, तो इसका हो जाएगा हैड द पुलिस नॉट बीन सर्चिंग द थीव्स फॉर 5 डेज। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा। इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस विन, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। चलिए अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मैदान में 2 घंटे से कब खेल रहे थे, इसका हो जाएगा वेन मने कब, हेड वी मने हम, वी, विन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो प्लेइंग, फॉर कितने समय से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, इन द फील्ड कहाँ खेल रहे थे, इन द फील्ड ग्राउंड में। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा व्हेन हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर इन द फील्ड। चलिए अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
वे स्त्रियां सुबह से कपड़े कहाँ धो रही थी। तो सब कहाँ का वेयर हो गया, वे, उसके बाद हैड, वे का दोज, स्त्रियां ओमेन, विन धो रही थी, वॉशिंग कपड़े क्या धो रही थी, कपड़े, द क्लोथ्स, सिंस कब से, मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमारा है वे स्त्रियां सुबह से कपड़े कहाँ नहीं धो रही हैं। वेयर हैड दोज ओमेन नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर।